हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे हम, और जो भी कंसेप्ट थ्योरम्स वगैरह आपको पढ़ानी थी सारी हो चुकी है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 दोनों हो गई है। एक्सरसाइज 3.1 हो गया था और 3.2 भी हो गई थी, ठीक है। आज हम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज, ठीक है, और इससे पहले के एग्जाम्पल्स। ओके ओके, तो ये लास्ट एक्सरसाइज है, और उससे पहले के जो एग्जाम्पल है 3.3 से पहले के वो भी हम कर लेते हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, लेकिन इसमें आपके पास करने को बचेगा कुछ प्रैक्टिस के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। ओके, तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल है जो इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के एंड में है, वो आप जरूर ट्राई करें, ठीक है। उसमें आपको कोई भी डाउट है वगैरह तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मतलब बोर्ड की बुक्स के हिसाब से। एनसीईआरटी में इससे पहले ज़्यादा हुआ करता था, कोविड के कारण टाइम पे सिलेबस को कुछ कम किया था। इसमें इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद आता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, बट जेई के सिलेबस में है, इसलिए हम पढ़ेंगे। और अदरवाइज अगर आप सिर्फ 11th के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ये एग्जाम्पल्स और ये एक्सरसाइज यहाँ पे आपका चैप्टर ये एंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फॉर्मूला जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले तो सिंपल वाले थे। फर्स्ट सेट ऑफ जो था आइडेंटिटीज के बाद में, वो सिंपल वाला था ना, तो वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। उसमें तो मुझे लगता है वो आपको याद हो ही गए होंगे। क्या क्या था, जैसे ये था साइन ए प्लस बी, है ना। तो क्या होता है, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस, क्या हो रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। तो ऊपर प्लस लिया है तो प्लस के साथ प्लस है, नीचे माइनस है तो नीचे माइनस है ना। माइनस के साथ माइनस है और प्लस के साथ प्लस है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, सेकेंड कोस का तो हम ऐसे करके साथ में लिख लेते हैं, तो याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस के लिए क्या होता है, प्लस के लिए होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। तो वहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये थे कोस का। फिर था टेन का, टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी, तो ये होता है टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो था 2a वाला फॉर्मूला। साइन 2a क्या था, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसको 10 के टर्म्स में लिखा जाता है, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। डिफिकल्ट नहीं है प्रूव करना, आप खुद भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ सिर्फ क्या कर लीजिए, 10 की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए कर लीजिए, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये साइन 2a बन जाएगा, ठीक है। कोस के फॉर्म्स थे, कोस के 3 फॉर्म्स थे,
क्या थे, कोस 2a, पहला तो था कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, देन 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक जो था वो था 10 के टर्म्स में, वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसको भी प्रूव करना इजी है, 10 की जगह आप लिख लोगे साइन अपॉन कोस, तो उस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज थे। सेकंड ये थे, सेकंड वैसे ये थे, इनको इन्होंने अलग तरीके से लिखा है, हमने अलग तरीके से लिखा था। हमने कैसे लिखा था, मैं वैसे लिख लेता हूँ। पहला हमने लिखा था 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, है ना, ये पढ़ा है 2 साइन ए कोस बी। तो ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, दूसरा हमने लिखा था 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। ये क्या होता है, ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड है 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। ये होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और फोर्थ था, इन्होंने माइनस पहले लिया है, हमने इसको ऐसे लिखा था, हमने लिखा था 2 साइन ए साइन बी, हमने माइनस यहाँ नहीं लिया था। तो ये अगर आप माइनस इसको इधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ओके, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये वाले फॉर्म्स में याद रखें इसको, ठीक है। ये सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला था। फिर ये जो भी फॉर्मूलाज है ना, वो सारे एक जगह पे आप नोट करके लिख लें, ठीक है। जो थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला था वो ये था, इसको भी हमने दूसरे फॉर्म में लिखा था। हमने कैसे लिखा था इसको, उस फॉर्म में लिख लेते हैं जिसमें हमने लिखा था। इसको थोड़ा सा और, ओके ग्रेट। इसको हमने ऐसे लिखा था, फर्स्ट था साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला। तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ओके, देन साइन सी माइनस साइन डी, और ये क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, थर्ड कोस सी प्लस कोस डी, एंड फोर्थ कोस सी माइनस कोस डी। cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। cos c minus c cos d होता है, हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिया था, इस माइनस को हमने इसके अंदर ले लिया था, तो हमने इसको ऐसे लिखा था 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2, हमने इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है। अगेन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ये वाले फॉर्म में इसको याद रखें, ठीक है। तो ये सेट ऑफ फॉर्मूला थे जो आज हम इनको यूज करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से पहले हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। सो फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो साइन 15 डिग्री, सॉल्यूशन साइन 15 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन, इसको करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, साइन
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना होता है 45 माइनस 30 कितना होता है 15 होता है। अब इसको इसमें मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें फॉर्मूला मैं ये लगाऊंगा साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए कितना है 45, बी कितना है 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन ए दैट मीन्स 45 कोस बी दैट मीन्स 30 माइनस कोस 45 साइन 30, तो इस पर डिग्री लिख लेना, डिग्री नहीं लगा है ना, इसका मतलब ये हो जाता है फिर कि ये रेडियन में है ना, तो इसलिए डिग्री लिख लेना चाहिए। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 इंटू कोस 30 कितना होता है √3/2 माइनस कोस 45 अगेन 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2, ओके। नीचे कितना है 2√2 2√2, दिस इज √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो ये कितना हो गया √3 माइनस 1/2√2, ओके, ऐसे हो जाएगा है ना। इसको कई तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, कई फॉर्म में हो कई बार है ना कि आपको लगेगा कि अच्छा ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, इसको आप अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये भी इसके इक्वल है। अच्छा, इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ ऐसे करके कि √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तब भी किसी ये दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2√2 इंटू √3 + 1, तो ये हो जाएगा 2/2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा 1/√2 इंटू √3 + 1, इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखा आपने कि एक तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा देख लेना कि कोई और फॉर्म मैच तो नहीं कर रहा है आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 π/12, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, 13 π/12 कितना होता है पाई प्लस π/12, तो पहले तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम, 10 पाई प्लस π/12 है ना। π/12 कितना होता है, π/12 होता है 15 डिग्री होता है ना, π/12 होता है 15 डिग्री, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है देख सकते हो आप, देखो अब एक तो हमको थोड़ा सा इसको छोटे एंगल में लाना है, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड हमने पढ़ा था है ना, ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, या ऑल पॉजिटिव होता है, या साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, या टेन और कोट पॉजिटिव होता है, या कोस और सेक पॉजिटिव होता है ना। पाई कहाँ होता है, या 0 या π/2 या पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ वापस 2π, ठीक है। अब क्या है tan पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है π/12, तो ये tan पाई प्लस थीटा, पाई इज हेयर, पाई प्लस थीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, और आप कौन सी लाइन पे चेंज कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और साइन भी क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये कितना बन गया tan π/12 है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसमें tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30 है ना। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है tan a माइनस बी विल बी इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस
10a 10b। ओके, तो अब वैल्यू पता है हमको, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, माइनस tan 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री इज 1/2 और डिवाइड बाय cos 30 इज √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, आउट हो जाएगा, कितना होता है 1/√3। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 इज अगेन 1 इंटू 1/√3, तो 1/√3। अब अगर आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। ठीक है, एक फॉर्म ये है। दूसरा, आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, तो ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 माइनस 1 से करोगे, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4 माइनस 2√3 डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। तो एक फॉर्म तो ये आ गया, ये भी ट्रू है आंसर, दूसरा ये आ गया, ये भी ट्रू है। ठीक है, मूविंग ऑन। प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। ईजी है। साइन एक्स प्लस वाई कितना होता है, फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले देखा, तो कितना होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस वाई। पहले हम स्टार्ट कैसे करें, एलएचएस से, बाद में हम आरएचएस को भी तो करेंगे ना। अच्छा, मैं आरएचएस से स्टार्ट करता हूँ, नहीं एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस की कितनी वैल्यू आ रही है, फिर देखेंगे आरएचएस की कितनी आ रही है ना। तो एलएचएस ये है, डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस वाई इज साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ओके, अब क्या करो, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो आप डिवाइड कर लीजिए कोस एक्स कोस वाई से, है ना। 1 सेकेंड, इसको कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करो आप तो साइन एक्स कोस वाई, इसको आपने किससे डिवाइड किया, कोस एक्स कोस वाई से, प्लस कोस एक्स साइन वाई। ऊपर नीचे आप कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये पूरा कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड होगा और नीचे ये वाला पूरा कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड होगा। अब चूंकि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तो कोस एक्स कोस वाई इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा और कोस एक्स कोस वाई इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा, ऐसे ही इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा और इसके डिनोमिनेटर। कैसे कि अगर आपके पास ऐसा है ना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, अगर इसको आप x से डिवाइड करोगे ना, तो ये x क्या होगा कि फिर सॉरी ऐसे नहीं डिवाइड कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, x से ऊपर नीचे डिवाइड अगर कर रहे हो ना, तो क्या होता है, तो ये होता है कि a प्लस बी को भी आपने क्या किया, x से डिवाइड किया, और a माइनस बी को भी आपने क्या किया, x से डिवाइड किया। तो ये कितना हो जाता है, ये होता है a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स डिवाइड बाय a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, है ना, ऐसे होता है। तो मैंने ऊपर नीचे कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड किया है, तो कोस एक्स कोस वाई सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और मुझे देख रहा है कि यहाँ से आंसर मिल रहा है हमको। नीचे क्या है, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, इसके नीचे भी कोस एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, इसके डिनोमिनेटर में भी कोस एक्स कोस वाई। देखो यहाँ साइन एक्स बाई कोस एक्स कितना बन रहा है, 10x, और कोस वाई से कोस वाई कैंसिल आउट,
या cosec से cosec कैंसिल आउट, cos y से cos y कैंसिल आउट और cosec से cosec कैंसिल आउट। तो क्या बचा देखो, sin x बाई cos x tan x प्लस sin y बाई cos y tan y डिवाइड बाय sin x बाई cos x tan x माइनस sin y बाई cos y tan y। ठीक है, तो बहुत इजीली प्रूव किए जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसमें आप क्या कर लेंगे कि इसमें tan 3x ले लेंगे, है ना। क्या है, tan x है, tan 2x है, tan 3x है, तो क्या लोगे, tan 3x ले लोगे। देखो tan 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x प्लस 2x, tan x प्लस 2x, है ना। 3x को x प्लस 2x लिख सकता हूँ, इधर तो tan 3x ही रहने दिया। इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, tan x प्लस tan 2x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x tan 2x। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 माइनस tan x tan 2x, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, tan 3x से, और इधर क्या है आपके पास tan x प्लस tan 2x, tan x प्लस tan 2x। ओके, मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x, tan x tan 2x tan 3x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x। ओके, आ रहा है, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आओ, आंसर आ गया। मैंने tan 3x को इधर रहने दिया, tan x और tan 2x दोनों को उधर ले गया तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस का tan x माइनस का tan 2x, ये नेगेटिव वाला टर्म है, इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, tan x tan 2x tan 3x। ओके, यही प्रूव करना था। देखो tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो मैं सिंपल वाले मेथड से करता हूँ, मेथड 1। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप एक से ज़्यादा तरीके से कर सकते हो, है ना। हर एक क्वेश्चन करने का कई तरीके होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो एक तो आप इसको ओपन करो, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना। तो कितना हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ओपन किया, प्लस इसको ओपन करो, ये क्या है, cos a माइनस b, cos a माइनस b क्या होता है, cos b प्लस साइन a साइन b, साइन a साइन b इज इक्वल टू, अच्छा यही तो निकालना है, इसी की वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है। तो देखो माइनस का साइन पाई बाय 4 साइन x प्लस का साइन पाई बाय 4 साइन x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल है ना। और ये दोनों इक्वल है, दोनों पॉजिटिव के हैं, तो ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 cos पाई बाय 4 cos x, आंसर आ गया। 2 cos पाई बाय 4 होता है 1/√2 और cos x कितना हो गया, 2/√2 कितना होता है, √2 cos x। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा इसमें मेथड एक और लग रहा है, वही आपको देखना होता है कि कौन सा मेथड लगाऊं कि सॉल्व हो जाए। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ये फॉर्मूला लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो 2 cos c प्लस d/2 c प्लस d पाई बाय 4, इसमें से आपको इसको ऐड करोगे तो ये प्लस का x माइनस का x
कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, पाई बाय 2 ये c प्लस d डिवाइड में 2 करना है तो पाई बाय 2 बाय 2 तो पाई बाय 4। आ गया समझ में? देखो आप क्या कर रहे हो, पाई बाय 4 प्लस x है, ये c हो गया, ये d हो गया, इनको ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 पाई बाय 4। ठीक है, ऐसे किया मैंने। 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी करोगे ना तब पाई बाय 4 में से पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x है माइनस ऑफ माइनस एक्स तो 2x हो जाएगा, 2x बाई 2 x हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos x। वापस आंसर वही आया है, cos पाई बाय 4 कितना होता है √2 cos x, 2 बाई √2 कितना होता है √2 cos x, है ना। इसमें भी बहुत जल्दी हो गया। नेक्स्ट कितने एग्जांपल्स हैं, 2, फिर एक्सरसाइज है। ठीक है, 2 ये एग्जांपल करते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। प्रूव दैट, इसमें साफ दिख रहा है, देखो cos c प्लस cos d के फॉर्म में लिखा हुआ आपको साफ दिख रहा है, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, है ना, इस फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ये sin c माइनस sin d के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो वही लगाओ आप मेथड, है ना। cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 7x प्लस 5x 12x, 12x बाई 2 6x, cos c माइनस d बाई 2 7x माइनस 5x 2x, 2x बाई 2 x। ओके, साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, नहीं 2 साइन c प्लस साइन c माइनस साइन d है ना, इसमें नहीं, हाँ 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c कितना है 7x, d कितना है 5x, 7x प्लस 5x 12x डिवाइड बाई 2 करोगे तो 6x, है ना। और साइन c माइनस डी बाई 2, c कितना है 7x, d कितना है 5x, 7x माइनस 5x 2x, 2x बाई 2 किया तो x। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, c प्लस डी बाई 2 कितना होना चाहिए 7x प्लस 5x बाई 2 12x बाई 2 इक्वल टू 6x होता है इस क्वेश्चन में। c माइनस डी बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 5x बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2x बाई 2 x हो जाएगा, है ना। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें ऐसा। अब देखो कैंसिल आउट हो रही है चीज़ें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos 6x से cos 6x कैंसिल आउट हो गया। पीछे क्या बचा, पीछे बचा cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स क्या होता है cot x, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, एक एग्जांपल लास्ट है, ये करके फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। इसमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि देखो नीचे तो आप cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर क्या है आपके पास 3 टर्म्स हैं, है ना, तो किसके साथ सी डी का फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो इसमें आप वैसे भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें आगे 2 है ना। अगर आप इसको अलग करोगे 2 माइनस का साइन 3x माइनस का साइन 3x फिर तो लगा सकते हो, लेकिन सीधे है इस फॉर्म में तो नहीं लगा सकते। एक तो ये सोचने का तरीका, दूसरा सोचने का तरीका ये है कि आप जैसे ही साइन 5x और साइन x को साथ में लोगे तो 5x प्लस x कितना होता है 6x, 6x बाई 2 कितना होता है 3x, है ना। तो c प्लस डी बाई 2 3x बन जाएगा और इसमें भी 3x है, तो 3x वाला टर्म कैंसिल क्या कॉमन आ जाएगा, है ना। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों को साथ में लेना चाहिए, है ना। तो मैंने इसको क्या किया कि साइन 5x प्लस साइन x इनको मैंने साथ में लिया और इसमें c प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, और माइनस का 2 साइन 3x एक बार मैंने अलग रखा। अब इसमें भी मुझे पता है कि साइन 3x आ रहा है और यहाँ भी साइन 3x है तो कॉमन आ जाएगा। नीचे क्या है cos 5x और माइनस cos x, ठीक है।
अब देखो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी कितना है 5x, डी कितना है x, 5x प्लस x 6x, 6x बाई 2 3x एंड कोस c माइनस डी बाई 2 5x माइनस x 4x, 4x बाई 2 2x। ओके, तो ये तो बन गया ये वाला, और माइनस का साइन, माइनस का 2 साइन 3x रह गया, डिवाइड में कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। देखो कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। कहाँ पे है, यहाँ पे है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 5x प्लस x मतलब 6x बाई 2 3x हो गया, साइन d माइनस सी बाई 2, d कितना x, ये नेगेटिव का कैसे आ रहा है फिर, चलो आएगा नेगेटिव का देख लेंगे। x माइनस 5x कितना होता है माइनस का 4x, माइनस का 4x बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस का 2x, तो माइनस मैंने आगे ले लिया साइन 2x, ठीक है, माइनस मैंने आगे ले लिया। अब आप देखो कि ऊपर अगर मैं कॉमन लेता हूँ 2 साइन 3x को, तो 2 साइन 3x पीछे क्या बचा कोस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस का 2 साइन 3x एंड साइन 2x। ओके, 2 साइन 3x से 2 साइन 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे माइनस रह जाएगा, तो ये बचेगा कोस 2x माइनस 1 अपॉन साइन 2x विथ नेगेटिव साइन। अब देखो कोस 2x के 3 फॉर्मूले थे आपके पास, एक था कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और तीसरा था 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 अगर आपको हटाना है तो कैसे हटेगा, 1 हटेगा तो इजी बन जाएगा ना, फिर कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 यहाँ से हटेगा कि अगर मैं इसको लिखूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना, ये हो गया कोस 2x माइनस 1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, और नीचे क्या है माइनस साइन 2x, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा माइनस का 2 साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे माइनस का साइन 2x, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर x, नीचे साइन 2x क्या होता है 2 साइन x कोस x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन x से एक साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे बचेगा ऊपर साइन x, नीचे बचेगा कोस x विच वुड बी इक्वल टू 10x। ये प्रूव करना था, ठीक है। तो मैं ब्रेक के बाद वापस रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसके बाद हम रह जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3, वापस आके हम एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे, ठीक है।